अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 उसे कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, पहले आपको नज़र आ रहे हैं। पहले 5 मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू करते हैं आप इन क्वेश्चंस को। देखें, फर्स्ट इंटीग्रल आपके पास है -2x डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वेयर का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स है। यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व होने, हर क्वेश्चन में आपको फंक्शन नज़र आ रहा होगा तो उसका डिफरेंशियल भी आपके पास अवेलेबल है। जैसे कि 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसका डिफरेंशियल आपके पास है -2x इंटू डी एक्स, ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में भी अवेलेबल है। ये दोनों क्वेश्चन जो है वो tan इनवर्स के फॉर्मूले से होंगे। यहाँ पे ये जो 1/x है तो इसका डिफरेंशियल 1/x इंटू डी एक्स साथ अवेलेबल है। e की पावर x प्लस 3 इसका डिफरेंशियल है, जो e की पावर x इंटू डी एक्स, ये इसका डिफरेंशियल है। हर क्वेश्चन में जो हमारे पास फंक्शन भी अवेलेबल है और डिफरेंशियल भी अवेलेबल है। तो बहुत आसान से हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन इन्हें सॉल्व करना आप लोगों ने। यहाँ पे देखेंगे, पुट करेंगे आप 4 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू टी, आप इसे सब्स्टिट्यूट कर लें। डिफरेंशियल ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू आ जाएगा डिफरेंशियल ऑफ टी। कांस्टेंट नंबर जो होता है उसका जो डिफरेंशियल आप लोगों के पास होता है कांस्टेंट का, यहाँ पे जनरली आप लिख लें कि डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो। तो फिर आपके पास इसका डिफरेंशियल जीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जीरो मेंशन करना तो कर ले, नहीं करना तो नो प्रॉब्लम। तो ये आ जाएगा माइनस ऐसी एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशियल वो आ जाएगा -2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी टी। जीरो माइनस करने से ये -2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी टी। ये चेंज आप अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में करेंगे तो आपको नई लुक नजर आएगी। -2x इंटू डी एक्स की जगह पर आप लिखेंगे, रिप्लेस कर लेंगे डी टी डिवाइडेड बाय आपके पास स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स के, ये किसके इक्वल है, टी के। तो यहाँ पे जो जजर टी है बच्चे में स्क्वायर रूट टी आ रहा है, तो ये टी का जो स्क्वायर रूट है इसकी पावर 1/2 है, ऊपर आके ये पावर -1/2 हो जाएगा इंटू डी है। तो यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल तब अप्लाई होता है कि जब पावर के अंदर जो फंक्शन आपके पास टी है इसका डेरिवेटिव साथ अवेलेबल होगा तो पावर रूल अप्लाई होता है। यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। हमारे पास ये देखें कि आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसकी पावर आपके पास है एन, और एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अगर ये साथ है, अवेलेबल है, तो पावर रूल अप्लाई होगा। तो पावर रूल में क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन में पावर रूल में जो पावर है उसमें वन ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय जो पावर बनी होती है वही नीचे लिख देते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। डेरिवेटिव का साथ होना जरूरी, फंक्शन का जो फंक्शन की पावर, जो पावर के अंदर जो फंक्शन डिफाइन है ना उसका डेरिवेटिव साथ होगा तो पावर रूल आपका अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे ये बनेगा आपके पास इस -1/2, ये कॉमन कॉन्सेप्ट यूज होना है। तो ये देखें कि जब -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आपका एलसीएम, 2 से कैंसिल होकर -1 और 2 1/2, तो फाइनली आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे पावर में जब 1 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस सी, ये 1/2 ऊपर आगे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 2, और आगे टी की पावर 1/2 प्लस सी है, ये 2, और टी किसके इक्वल है, 4 माइनस एक्स स्केयर, और पावर जो है आपके पास इसे स्केयर रूट बनाए, और ये -4x स्केयर का स्केयर रूट प्लस सी, और ये आपके पास आपकी इस पार्ट का सोल्यूशन। बहुत सिंपल है। बाकी ये वाले क्वेश्चन जो हैं जो सेम मेथड से हैं, पहले ये देखेंगे, आपको मैं करवा देता हूँ। इस क्वेश्चन में जो है आपके पास इसे एक स्टेप आप रीअरेंज कर लें, इसे आप इस फॉर्म में लिख लें कि जो नेचुरल लॉग एक्स है इसे आप लिखेंगे यहाँ पे ln x ऐसे करके 1/x, और जो 1/x साथ लिखा हुआ है इसे आप सेपरेट कर लो, 1/x इंटू आ जाएगा dx। ln x जो है इसे आप सब्सटीट्यूट कर लें, ये फंक्शन हमारे पास है, ये आ जाएगा ln x इज इक्वल टू आ जाएगा t। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशियल लेंगे तो आपके पास डिफरेंशियल ऑफ ln x इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ t। इसका डिफरेंशियल जैसे डेरिवेटिव होता है ln x का 1/x, तो डिफरेंशियल भी इसका आ जाएगा 1/x, वेरिएबल x है तो साथ dx मल्टीप्लाई होता है, इज इक्वल टू आ जाएगा dt। तो ये चेंज आप अपनी स्टेटमेंट में करेंगे तो आपके पास ये इंटेग्रल 1/t, और ये जो 1/x इंटू डी एक्स है इसकी जगह पे आ जाएगा dt। तो 1/t का जो इंटेग्रल है वो होता है ln t प्लस सी। जब भी ऐसे 1/t 1/y आए तो वो अगर y होगा तो यहाँ पे ln y, वो विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन भी y होगी, तो ये विद रिस्पेक्ट टू t है तो ln t आ गया। तो ये ln t किसके इक्वल है, ln x के। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ln x प्लस c, तो ये आपके पास आपके पार्ट का सोल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास जो है यहाँ पे जो फंक्शन बटे में लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है e की पावर x प्लस 3, इसे आप t कंसिडर करेंगे तो डिफरेंशियल लेंगे, इसका डिफरेंशियल ऑफ e की पावर x प्लस 3 इंटू डी टी आ जाएगा। e की पावर x का डिफरेंशियल, e की पावर x डेरिवेटिव भी यही होता है, डिफरेंशियल भी यही है। पावर इसका जो वेरिएबल है वो आपकी पावर बन रही है तो इसका डिफरेंशियल आ जाएगा डी एक्स, और कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल जीरो होता है तो प्लस जीरो करने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये एज इट इज आ जाएगा, इंटू आ जाएगा डी टी। ये चेंज आप अपने क्वेश्चन में करेंगे
तो ऊपर आपके पास आ जाएगा डी टी डिवाइडेड बाय आ जाएगा टी, और जो बटे में टी है 1/t की फॉर्म बन रही है तो ये एल एन टी आ जाएगा प्लस सी। एल एन टी किसके इक्वल है, वो आपके पास इक्वल है ई की पावर एक्स प्लस 3 और प्लस आ जाएगा सी, और ये आपके पार्ट का सोल्यूशन। ये वाला क्वेश्चन नजर आ रहा है। इससे पहले जो है आप लोगों ने कंप्लीटिंग स्केयर वाले क्वेश्चन 9th 10th के अंदर कंप्लीट किए हुए हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट स्केयर डेवलप कर लें। इसे लिखें 1/x² ए स्केयर, ये बन रहा है प्लस 2ab की फॉर्म है 4x, और 4x है तो फिर आपको यहाँ पे क्या चाहिए 4, क्योंकि ये प्रोडक्ट है 2ab का, 2 इंटू एक्स इंटू टू, तो ये 2 ये a ये b, और b जो होता है उसका स्केयर आगे लिखा जाता है वो 4 है, तो हमें 4 यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो फिर 13 को ब्रेक कर लिया 4 प्लस 9 में आपने ब्रेक कर लिया, इनटू आ जाएगा आपके पास है dx। तो यहाँ से आपके पास फर्दर जो है इसे आप ये जो इतना पोर्शन आपके पास है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी का स्केयर जो है, इसे आप a प्लस बी की फॉर्म में ए एक्स है और 4 को देके 2 आपका b बन रहा है x प्लस 2 का होल स्केयर, और प्लस 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्केयर। और इस क्वेश्चन को फर्दर कंप्लीट करने के लिए ये एक फॉर्मूला जो है जिसे आपको यूज़ करना होगा, यूजिंग द फॉर्मूला, वो जो आपके पास है वो कौन सा है, ये आपको याद करना होगा 1/x² प्लस ए स्केयर इंटू डी एक्स। 1/x² प्लस ए स्केयर का जो इंटेग्रल है वो इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x बाय ए। तो यहाँ पे a का जो रोल प्ले कर रहा है वो ये 3 है, और x का जो रोल प्ले कर रहा है वो x प्लस 2 है, तो ये x का स्केयर प्लस a का स्केयर, तो ये फॉर्म आपकी बनेगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये फॉर्म यूज़ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/3 tan इनवर्स x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपके पार्ट का सोल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास ये पार्ट है, आपको नज़र आ रहा है कि इन प्रॉपर फॉर्म आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ी है, क्लास 11 में भी पढ़ी है। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 4 चैप्टर है 10 क्लास का, 5 चैप्टर 11 क्लास का। इन प्रॉपर फॉर्म है, पहले प्रॉपर फॉर्म में चेंज करेंगे। दो वे हैं, एक यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन है और एक यहाँ पे आपके पास ये वाला प्रोसेस है कि अगर आपके पास नीचे 4 प्लस एक्स स्केयर हो तो ऊपर भी आप बना लें। ये जो एक्स स्केयर ऊपर लिखा हुआ है तो ये ऑलरेडी प्लस का है, अगर यहाँ पे प्लस शो नहीं हो रहा तो आप लिख सकते हैं प्लस इसके साथ। अब इस प्लस एक्स स्केयर में आप 4 ऐड कर लो और 4 ही सब्ट्रैक्ट कर लो, डिवाइडेड बाय आपके पास है 4 प्लस एक्स स्केयर इंटू डी एक्स है। तो यहाँ पे 4 प्लस एक्स स्केयर ये एक पोर्शन कंसिडर करें, -4 लैदा करें, तो यहाँ पे इंटेग्रल के अंदर ये जो 4 प्लस एक्स स्केयर ये इसका और ये -4 ये इन दोनों रकमों का एलसीएम है, तो ये इन दोनों के नीचे लैदा लैदा डिवाइड हो जाएगा। 4 प्लस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्केयर माइनस 4 बाय 4 प्लस एक्स स्केयर, यहाँ पे ऐसे कवर किया, इंटू आ जाएगा डी एक्स। ये सेम जो फैक्टर है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 -4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स के इंटू आ जाएगा डी एक्स। तो अब ये दो आपके पास टर्म्स बन गई हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन्हें सेपरेट कर लें इनका इंटेग्रल। जब इंटेग्रल सेपरेट करेंगे तो 1 का इंटेग्रल लैदा हो जाएगा कांस्टेंट, जब इंटेग्रल इस रकम पे अप्लाई होगा तो 4 को बाहर निकाल लेंगे आप, क्योंकि ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है जो फंक्शन से, तो इंटेग्रल से पहले लिखते हैं। तो 1 ओवर इस 4 को आप लिखेंगे 2 का स्केयर प्लस आप लिखेंगे x का स्केयर इंटू डी एक्स। तो 1 का इंटेग्रल आ जाएगा x माइनस 4, और ये वाला जो आपका फॉर्मूला यहाँ पे भी हमने यही यूज़ किया, तो 1 ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x बाय a, यानी कि a मीन्स 2 प्लस c, ये 2 इस 4 से कैंसिल हो गया, आपके पास x माइनस 2 tan इनवर्स x बाय 2 प्लस c। तो ये आपके पास आपके पार्ट का सोल्यूशन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास 2 क्वेश्चन और है इसी टाइप के, बिल्कुल आसान आसान से हैं। ये आज के फर्स्ट लेक्चर में आपको जो है ये वाले पार्ट जो हैं फर्स्ट 7 ये आपको कंप्लीट करवाते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर जो है 8 वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास यहाँ पे है, जिसका हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, वो है इंटेग्रल x प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस 2b x प्लस सी इसकी पावर 1/2 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे देखें कि ये पावर के अंदर फंक्शन डिफाइन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसे आप पुट करेंगे, इसका डिफरेंशियल ऊपर प्रोड्यूस कर लेते हैं। एग्जैक्ट नहीं बन रहा लेकिन बन जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2b x प्लस सी इज इक्वल टू टी। डिफरेंशियल लिया तो आपके पास एक्स स्केयर प्लस 2b x प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा डी टी। एक्स स्केयर का डिफरेंशियल आपके पास होता है 2x, वेरिएबल x है तो साथ dx आ जाएगा, 2bx है तो 2b कांस्टेंट पहले और डिफरेंशियल ऑफ x, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल जो है साइड बेस पे आप बता दें कि वो जीरो होता है, तो इज इक्वल टू आ जाएगा dt। यहाँ से आप लेफ्ट साइड से आप 2 कॉमन निकालें, राइट साइड से dx निकालें,
इन ब्रैकेट्स के अंदर आपके पास x प्लस क्या बचेगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा dt। तो यहाँ से x प्लस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू डी टी, क्योंकि हमें लेफ्ट साइड जो हमारे पास जो ऊपर वाली फॉर्म है उसमें 2 नहीं है, तो हमने 2 को डिवाइड कर लिया। तो ये चेंज आप अपनी स्टेटमेंट में करेंगे तो आपके पास ये जो ऊपर वाला पोर्शन है वो किसके इक्वल है, 1/2 इंटू डी टी डिवाइडेड बाय, ये सारा हमने टी के इक्वल लिया है, तो टी की पावर 1/2। यहाँ से कांस्टेंट नंबर जो 1/2 ऊपर आपको नजर आ बाहर का निकालें और टी को ऊपर ले आए, इसकी पावर -1/2 हो जाएगी इंटू डी टी। तो ये 1/2 टी पे पावर रूल लगाएंगे तो पॉजिटिव 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस सी, 1/2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो है वो आ जाएगा टी की पावर 1/2 प्लस सी। और 1/2 जो है वो जजर होता है और टी किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आपके पास आपके पार्ट का सोल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास बड़ा इजी सा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसे हम करते हैं, वो देखें। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसका जो सोल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है और वो स्टेटमेंट आपके पास है, सीकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट tan x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे tan का डिफरेंशियल ऊपर नजर आ रहा है, नो प्रॉब्लम, तो आप इसे यहाँ पे पुट कर लें, tan x इज इक्वल टू टी। तो डिफरेंशियल ऑफ tan x इज इक्वल टू डिफरेंशियल ऑफ टी। tan का डिफरेंशियल जो वो सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स होता है इज इक्वल टू डी टी आपके पास आ जाएगा। तो देयरफॉर ये चेंज ऊपर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डी टी डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा टी का जजर, यानी कि टी स्क्वायर रूट आ जाएगा। टी का जो स्क्वायर रूट है वो ऊपर आके इसकी पावर -1/2 इंटू डी टी बन जाएगा। पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 1/2, नीचे भी 1/2 आना, वो ऊपर आके क्रॉस मल्टीप्लाई 2/1 तो 2 ही होता है, प्लस सी, तो ये आपका 2 और ये जो पावर है इसे आपने फिर से स्क्वायर रूट डेवलप कर दिया और टी किसके इक्वल है, tan एक्स के इक्वल है प्लस सी। तो ये आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने ये फर्स्ट 7 क्वेश्चन किए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ हाजिर होंगे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इन क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। खुदा हाफिज़।